करेगा इसके डायरेक्शन को। क्लियर? तो इतना नोट डाउन कर लो तुम लोग वहां पे, ठीक है। अब देखो ये तो एक तरीका है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो दूसरा तरीका है वो क्या है? जो दूसरा तरीका है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का वो क्या होता है कि कोई भी अल्फाबेट लो, कोई भी अल्फाबेट ए बी सी डी ई जो तुम्हें चाहिए वो मान लो। तो कोई भी अल्फाबेट लो और उस अल्फाबेट के ऊपर एरो प्लेस कर दो। तो जब भी हम किसी अल्फाबेट के ऊपर एरो प्लेस करते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो यहां पे एक वेक्टर क्वांटिटी या फिर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं फॉरेन ऑथर की जहां पे वो क्या करता है, एक सिंपली अल्फाबेट लेगा और उसको बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करेगा, डार्क कर देगा। तो देखोगे कुछ फॉरेन ऑथर की बुक होती हैं, जैसे रेस्निक हेलिडे है, वहां पे तुम देखोगे तो इस तरह से एक अल्फाबेट होगा और उसको वहां पे इस तरह से बोल्ड कर दिया होगा। तो वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर को। लेकिन अगर मैंने सिंपली अल्फाबेट लिखा है, कोई भी अल्फाबेट लिखा है ए बी सी डी एफ आई कुछ भी, तो वो जो अल्फाबेट रहता है वो केवल रिप्रेजेंट करता है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। समझ में? अगर मैंने केवल अल्फाबेट लिखा है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और अगर मैंने अल्फाबेट के ऊपर एरो का साइन प्लेस कर दिया है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर क्वांटिटी को। अच्छा, अब मैथ्स में जो फॉर्मूला दिया है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का वो क्या दिया गया है? मैथ्स में बोलता है कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम लिखते क्या है, किसी वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला दिया गया है उसका मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर क्वांटिटी को क्या लिखना है? उसका मैग्नीट्यूड, और साथ में मल्टीप्लाई करना है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को। तो मैथ्स में ये फॉर्मूला है, जब भी हमें किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या लिखेंगे? उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे और साथ में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं एन कैप, और इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है, यूनिट वेक्टर का मतलब है वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का मतलब है वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वहां पे क्या है? 1 है। तो जब भी हमें किसी वेक्टर को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? उसका मैग्नीट्यूड, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को। तो एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एन कैप रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। समझ में? किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका क्या है? उसका मैग्नीट्यूड लिखो और साथ में मल्टीप्लाई करो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमें किस डायरेक्शन में लेना है? यूनिट वेक्टर हमें वही डायरेक्शन में लेना है जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है। अब यूनिट वेक्टर होता क्या है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड वहां पे क्या होता है? 1 होता है। अब मैथ्स में 3 यूनिट वेक्टर डिफाइन किए गए। एक जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलता है आई कैप, दूसरे को बोलता है जे कैप, और तीसरे को वहां बोलता है के कैप। अब आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन इसका डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अगर मैं बोल रहा हूं जे कैप की बात करूं तो जे कैप अगेन क्या है? एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस को। अगर हम के कैप की बात कर रहे हैं तो के कैप अगेन क्या है? एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और ये किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है पॉजिटिव जेड एक्सिस को। तो क्लियर हुआ? किसी भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या करना है? उसका मैग्नीट्यूड लेना है और साथ में मल्टीप्लाई करना है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से। हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर दिए गए। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अगर मैं आई कैप की बात करता हूं तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन ये किसके अलोंग है? पॉजिटिव एक्स के अलोंग है। जे कैप का मतलब एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो किसके अलोंग है? पॉजिटिव वाई के अलोंग है। के कैप क्या है? एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो किसके अलोंग है? पॉजिटिव जेड के अलोंग है।
लेकिन मान लो अगर मैंने कभी लिखा है माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, तो इसका मतलब क्या है? माइनस आई कैप का मतलब है कि ये वो यूनिट वेक्टर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव एक्स को, माइनस जे कैप रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव वाई को, माइनस के कैप रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? नेगेटिव जेड को। क्लियर? तो हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर है, आई कैप, जे कैप, के कैप, और इन्हीं की हेल्प से हम किसी वेक्टर को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे देखो, इससे पहले जो हमने केस लिया था तो वहां पे हमने क्या शो किया था? ग्राउंड था, ग्राउंड के ऊपर ब्लॉक था, ब्लॉक के ऊपर हमने एक फोर्स लगाया था और उस फोर्स को हमने बोला था 10 न्यूटन। तो वहां पे याद है हमने सिर्फ अल्फाबेट लिया था, तो जब भी हम केवल अल्फाबेट लेते हैं तो वो क्या बताता है? वो बताता है इसके मैग्नीट्यूड को। तो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अच्छा, इसको हमने एक्स एक्सिस माना था और इसको वहां पे वाई एक्सिस माना था, और ये जो एक्सिस होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये मेरी पॉजिटिव जेड एक्सिस थी। तो अब देखो, इस डायग्राम को देख के हम क्या बोलेंगे? इस डायग्राम को देख के हम बोलेंगे कि ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन तो तुम्हें डायग्राम देख के मिल रही है। अब मैं अगर तुम्हें बोलता हूं कि इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? हम सिंपली अल्फाबेट लेंगे, उसके ऊपर एरो का साइन प्लेस कर दिया। अब फॉर्मूला यूज करो, किसी भी वेक्टर को क्या लिखना है? उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना है? 10। साथ में क्या मल्टीप्लाई करना है? उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स है। तो बताओ, ये जो फोर्स है 10 न्यूटन का, ये किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? ये एक्ट कर रहा है पॉजिटिव एक्स के अलावा। तो पॉजिटिव एक्स का मतलब क्या हो गया? प्लस आई कैप। तो मैं क्या करूंगा? इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा आई कैप से। तो अब फोर्स जो रहेगा वेक्टर फॉर्म में कितना बन गया? वेक्टर फॉर्म में बन गया 10 आई कैप। क्लियर? अच्छा, मान लो अब मैंने यहां पे इस तरह से एक और फोर्स लगा दिया F3, और F3 को मैंने लिख दिया वहां पे मान लो 20 न्यूटन। तो अब इस डायग्राम को देख के तुम क्या बोलोगे? अब तुम इस डायग्राम को देख कर बोलोगे कि इस ब्लॉक पे एक फोर्स है जो 20 न्यूटन का है, और ये फोर्स कहां लग रहा है? ये फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। नीचे का मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है। अब मुझे इसको अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे? एरो का साइन प्लेस करेंगे अल्फाबेट के ऊपर, साथ में क्या? इसका मैग्नीट्यूड है 20 और मल्टीप्लाई करना है यूनिट वेक्टर से, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? माइनस जे कैप। क्लियर? तो जो F3 वेक्टर होगा, अब उसको अगले स्टेप में हम लिख देंगे -20 जे कैप। क्लियर ना? अच्छा, मान लो इसी ब्लॉक पे एक और फोर्स लग रहा है F2। अच्छा, अब इस डायग्राम को देख के मैं अगर तुमसे पूछूं, अगर मैं इस डायग्राम को देख के तुमसे पूछूं कि इस ब्लॉक पे F2 फोर्स कितना है, तो तुम बोलोगे इस डायग्राम को देख के कि ब्लॉक पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और किस डायरेक्शन में लग रहा है? ये लग रहा है ऊपर की ओर, या ये 5 न्यूटन का फोर्स है जो एक्ट कर रहा है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब मुझे अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा? F2, मैग्नीट्यूड कितना? 5। उसी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर लेना है, और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? प्लस जे कैप। तो ये हो जाएगा 5 जे कैप। तो चेक करो, यही हमारे फोर्स हैं कि नहीं है? वहां पे है कि नहीं? लेकिन मान लो अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि इस ब्लॉक पे एक और फोर्स लग रहा है, और वो है F4, और F4 को मैंने लिख दिया -15 आई कैप। अब बताओ, हमें कोई डायग्राम की जरूरत है क्या? अभी तो ये सब चीजें हमें डायग्राम से पता चल रही थी। यहां पे हमें डायग्राम से पता चल रहा था कि 10 न्यूटन का फोर्स राइट की ओर है, 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर की ओर है, 20 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर है। अब जो मैंने इस ब्लॉक पे चौथा फोर्स अप्लाई किया है उसको मैंने डायग्राम में शो नहीं किया है,
लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर करूं तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इस ब्लॉक पे 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अच्छा, किस डायरेक्शन में लग रहा है? जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है वही डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर ए का, क्योंकि यूनिट वेक्टर हम कंसीडर करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो हम बोलेंगे कि इस ब्लॉक पे जो चौथा फोर्स है वो 15 न्यूटन का है और किस डायरेक्शन में है, माइनस आई कैप का मतलब हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? तो जब मैं किसी वेक्टर को इस तरह से लिखता हूं तो मुझे दोनों चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। क्लियर? इससे पहले जो हमने केस कंसीडर किया था कि इस तरह से एरो शो किया था, तो वहां पे भी हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। अब जो दूसरा मेथड हमने लिया वहां पे भी हमें क्या पता चल रहा है, मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है और साथ में इंफॉर्मेशन मिल रही है अबाउट इट्स डायरेक्शन। क्लियर? तो अब मैं शो कर सकता हूं कि इस ब्लॉक पे जो चौथा फोर्स है वो कहां लग रहा है, लेफ्ट की ओर लग रहा है और उसका मैग्नीट्यूड वहां पे कितना है, 15 न्यूटन है। क्लियर? तो इस तरह से हम वेक्टर को क्या करते हैं, वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब एक केस और देखो वहां, जैसे मैं अगर तुमसे बोलता हूं यहां पे कि एक पर्सन है, मान लो ग्राउंड है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। अब मान लो यहां पे एक पर्सन है, पर्सन मेरा ग्राउंड पे, और अब मैं बोल रहा हूं कि ये पर्सन